सभी को मेरा नमस्कार। माय ग्रीटिंग्स टू ऑल। एक 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कहता है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन। अब देखिए, इस क्वेश्चन का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं डेफिनेटली प्रूफ तो करके दिखाऊंगा। बट मैंने इस क्वेश्चन पे वीडियो बनाने बनाने का इसलिए डिसाइड किया क्योंकि ये क्वेश्चन इनवैलिड है। दिस इज एन इनवैलिड क्वेश्चन। और यही मकसद था मेरे इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन इनवैलिड क्यों है। पहले तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम प्रूव कैसे करते हैं। और कैसे हम प्रूव करें कि साइन थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा वन के बराबर कैसे है, उसको कैसे प्रूफ किया गया है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको आगे जाके कि ये जो वैलिड प्रूफ जो हमें दिख रहा है वो इनवैलिड क्यों है, कहां पे वो गलती हो रही है। देखिए, सबसे पहले प्रूफ करेंगे कैसे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट थ्री के बराबर है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा तीन के बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आइडेंटिटी लग जाती है वन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू थ्री। आगे बढ़ेंगे तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री माइनस वन। आगे बढ़ेंगे तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टू। यानी साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, वन के बराबर आ गया। अब ये एक रिजल्ट है, इसको हम अपने पास रख लेते हैं और आगे हम ये करते हैं टैन थीटा प्लस कॉट थीटा को इस रिजल्ट का यूज करके देखते हैं वो कैसे रिजॉल्व होता है, राइट। तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, या जाके आगे ऐसे सॉल्व होगा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है आइडेंटिटी लग जाएगी न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में वो रिजल्ट आ जाएगा जो हमने अभी अभी प्रूव किया, गिवन हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट थ्री के बराबर दिया हुआ था। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये प्रूफ गलत है, वाई इज दिस क्वेश्चन इट सेल्फ इनवैलिड, मैं बताता हूं क्यों। देखिए, पहला कारण, अगर आपको इसी सवाल को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री दिया गया है तो आप साइन थीटा को रूट थ्री माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं जो कि एक प्रूवन आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब चूंकि मैं साइन थीटा को रूट थ्री माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये कह सकता हूं रूट थ्री माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब मैं क्या करूंगा, रूट थ्री माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से उसको एक्सपैंड करूंगा। और वो क्या हो जाएगा, रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू रूट थ्री कॉस थीटा प्लस जो पहले से कॉस स्क्वायर थीटा है इक्वल टू वन। अब देखिए आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू रूट थ्री कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। बाकी तो सारा देखिए एल्जेब्रिक तरीके से मैंने इस पूरे स्टेप को किया है, आप इसको सारे बुलेट्स को देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है कॉस कॉस थीटा की, वो आ जाती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट थ्री कॉस थीटा प्लस वन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी मुझे अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। देखिए, कॉस थीटा को अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करूंगा तो ये आ जाता है रूट थ्री प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। तो आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये देख सकते हैं मैंने कैसे निकाला है। तो आप देखेंगे और मैंने यहाँ पे रूट थ्री के बाद प्लस इसलिए माना है, इस यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए माना है, मैंने नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं मानी क्योंकि ये 10th क्लास का क्वेश्चन है जहाँ पे सिर्फ एक्यूट एंगल्स कंसर्न्ड होते हैं। वी आर कंसर्न्ड विद ओनली एक्यूट एंगल्स। और उसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जहाँ पे सारी वैल्यूज हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, राइट। तो ये कॉस थीटा की सबसे पॉजिटिव टर्म इस यहाँ पे प्लस मान के ही आ सकती है जहाँ पे मैंने ये ब्लू सर्कल बनाया, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, एक चीज देखेंगे आप कि जब मैं कॉस थीटा को ऐसे आगे सॉल्व करूंगा ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट थ्री प्लस थ्री माइनस फोर। उसका मतलब रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस वन आ गया। और जब रूट के अंदर माइनस वन आ जाता है, वो 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ही नहीं रह जाता, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया।
तो उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा की कोई रियल सोल्यूशन है ही नहीं। उसका मतलब ये जो फैक्ट है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट थ्री के बराबर है, ये गलत फैक्ट है। तो प्रूफ तो मैंने प्रूफ तो दिखा दिया, बट वो प्रूफ गलत है, इनवैलिड प्रूफ है, बिकॉज थीटा की वैल्यू रियल हो ही नहीं सकती है। और मैं आगे जाके बताऊंगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कभी रूट थ्री के बराबर हो ही नहीं सकता है। हम वहां पे आ रहे हैं। अब देखिए रीजन टू मैं बताता हूँ, जो कि और आप चूंकि मैंने टेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की बात करी जो कि एक एक्यूट एंगल्स के लिए, तो हम इसको एक राइट ट्रायंगल से भी समझ सकते हैं। टेंथ क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंट्रोड्यूस होते हैं, और सबसे आसान तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का समझने का है कि अगर हम एक राइट ट्रायंगल को लेके चले। अब देखिए रीजन टू, अभी हमने गिवन द फैक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी प्रूवन दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, वो जो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके प्रूव किया था। अब इस इस पॉइंट का मतलब होता है कि साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, बिकॉज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर एक के बराबर है तो साइन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाऊं, राइट, और इसको वैसे समझू, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो रेशो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा इज, देखिए साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस चीज को अगर हम रिजॉल्व करेंगे आगे, तो आपका रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसको अगर हम आगे फिर समझे तो उसका मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो ये एक गिवन, मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को वन मान के चल रहा हूं, तो मैं एक एक ऐसे रिजल्ट पे आ गया हूं जो मुझे कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल में हम कह रहे हैं इफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस इन दैट राइट ट्रायंगल। क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है इन राइट ट्रायंगल, उसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये हो जाता है कि अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं। वहां पे मैं कह रहा हूं ये तो पाइथागोरस थ्योरम इज प्रूवन कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बट मैं इस एच स्क्वायर की जगह परपेंडिकुलर इनटू बेस डाल सकता हूं, राइट, क्योंकि ये मैंने ऊपर प्रूव किया हुआ है। देखिए यहां पे मैंने एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू बी पुट किया है पाइथागोरस थ्योरम में। ये एच स्क्वायर है, इसकी जगह मैं पी इंटू बी डाल देता हूं। तो उसका मतलब ये मैं ये कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर इनटू बेस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस बेस स्क्वायर के, राइट, एक राइट ट्रायंगल में। बट क्या ये कभी सच हो सकता है? आप खुद ही कुछ नंबर्स के बारे में सोचिए। मान लीजिए मेरा परपेंडिकुलर, अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस ये सब लेंथ्स है। लेंथ्स तो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स ही होंगी, लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, राइट, किसी भी चीज की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो चाहे परपेंडिकुलर कहूं, चाहे बेस कहूं, चाहे हाइपोटेन्यूज कहूं, दीज आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। So now we have arrived at a situation wherein we are saying perpendicular into base is equal to perpendicular square plus base square। तो अब मैं कुछ नंबर्स के बारे में सोचता हूं जो कि जीरो से ऊपर मैं सोचता हूं। तो परपेंडिकुलर, सॉरी, देयर वाज एन इंटरप्शन। अब देखिए मैं इस रिजल्ट पे पहुंच गया हूं कि परपेंडिकुलर इनटू बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? अब कुछ नंबर्स के बारे में सोचते हैं, जैसे कि लेट्स से परपेंडिकुलर इज 1 सेंटीमीटर एंड बेस इज 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इंटू बेस कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 3। बट परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर। बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस वन, 1 स्क्वायर तो 10 के बराबर हो जाता है। आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर सोचिए, ये इक्वेशन जो है ये पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो उसका मतलब हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुंच गए, और वो कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कभी वन के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी चीज को मैं आगे अब थोड़ा सा हायर लेवल मैथमेटिक्स से प्रूफ करता हूं। ठीक है, अम, आगे बढ़ते हैं। अब ये यहां पे मैंने बोला दिस कैन नॉट बी ट्रू फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये बात मैंने कर ली। अब थोड़ा हायर लेवल मैथमेटिक्स से प्रूव करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट थ्री के बराबर है।
तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि चलिए प्रूफ करके देख लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन है एफ थीटा जो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू √3 या उससे ऊपर की हो सकती है तो इस क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं है। तो मैं 11th स्टैंडर्ड का कैलकुलस यूज करूंगा और मैं बोलूंगा किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो अगर एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और मुझे पता लगाना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैं एफ थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा और उसको आगे सॉल्व करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ प्रूफ किया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कभी √3 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू √2 की ही ले सकता है, √3 की नहीं ले सकता, और √2 इज लेसर देन √3। अब वो मैंने प्रूफ किया है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एफ थीटा मैंने मान लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एफ इज अ फंक्शन इन थीटा, और मैंने इसको थीटा के मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला है। साइन थीटा का ये देखिए डेरिवेटिव किया और उसको मैंने 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। साइन थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यानी मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर साइन थीटा को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब है थीटा किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर। यानी मेरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू किस थीटा पे लेगा, 45 डिग्री पे। तो फंक्शन की वैल्यू एट 45 डिग्री कितनी होगी, साइन 45 प्लस कॉस 45, यानी 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2, यानी वो √2 के बराबर होगा। यानी मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कभी √3 के बराबर नहीं हो सकता। ये देखिए कैलकुलस से मैंने तीसरा रीजन दे दिया। अब मैंने एक और चीज करी है, जस्ट टेकिंग दिस अ स्टेप फर्दर। मैंने क्या किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया है। ये 11th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अच्छा लगेगा कि अगर एक एक कॉम्पोजिट फंक्शन दिया हुआ है, देखिए साइन का ग्राफ तो हम प्लॉट कर लेंगे, कॉस का ग्राफ तो हम प्लॉट कर लेंगे, लेकिन अगर एक कॉम्पोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए मैंने क्या किया है, इस फंक्शन एफ थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा था उसको √2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अब मैं यहाँ पे 1/√2 को cos 45 बोल सकता हूँ, और 1/√2 को, इनफैक्ट मैंने यहाँ गलती लिखी है, यहाँ पे एक जगह साइन 45 आएगा। आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं इसको ठीक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ठीक कर दिया, वो मैंने गलती देख ली अपनी। तो साइन थीटा प्लस कॉस 45 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन 45, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। अगर 11th क्लास के बच्चे मैथ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जानेंगे तो मेरा फंक्शन थीटा में एक प्योर साइन का फंक्शन लिख सकता हूं जो कि √2 साइन थीटा प्लस 45 डिग्री होगा। अब देखिए साइन का कोई भी फंक्शन हो, अब एंगल कुछ भी हो, थीटा प्लस π/4, थीटा प्लस π/3, वो ओवरऑल फंक्शन अगर साइन का फंक्शन है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही वेरी करेगी। यही रेंज होता है साइन के फंक्शन का, ठीक है। कॉस का भी यही रेंज होता है, -1 to 1। तो चूंकि ये साइन का फंक्शन √2 से मल्टीप्लाइड है तो ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू +√2 और -√2 ले सकती है। उसी को मैंने ग्राफिकली दिखाया हुआ है। ये देखिए ग्राफिकली मैंने इस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है। तो ये फंक्शन कभी भी जो है वो, और √2 की वैल्यू 1.414 के बराबर होती है, तो ये फंक्शन कभी भी √3 की वैल्यू नहीं ले सकता है। तो विद दैट मैंने कई सारे रीजन दे दिए कि क्वेश्चन ही गलत था। उसको प्रूफ तो हम कर सकते हैं, और मैं किसी को गलत नहीं ठहराता जिसने इस प्रूफ को किया है।
आप इंटरनेट में देखेंगे सब ने इस प्रूफ को कर रखा है, बट सवाल ही गलत है। तो और मैं समझता हूँ कि मैथमेटिक्स में इस तरीके के डिस्कशंस बहुत ज़रूरी है, तभी हम वी कैन ब्रिंग वैल्यू टू दिस सब्जेक्ट। So again, thank you for listening. I know it was a long conversation, but I really appreciate your time. And I really appreciate if you have reached this far in this video. So thank you once again. And I will come back with another video on mathematics soon. Thank you.